भैया ये क्या है? बर्फ का हाट है मगर मुझे बनाना आपको नहीं ला रही, ये क्या है? ये हाट मुझे दे दो ठाकुर। ये ले दो भैया शर्मा रहे हैं। अरे रे रे, ये देखो, ये हुआ तेरा, ये था, ये तूने किया। वाह देखो, तो ये हम ऐसे इस तरह से मजे कर रहे हैं यहाँ पर। ओ भाई साहब, ये अभी गिर गया था, उसको धक्की मार दी, उसने धक्का मार दिया एक घोड़े ने दूसरे घोड़े को। सीन देख, कैमरा क्या ही दिखा रहा होगा जो हम देख रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है विंटर कश्मीर राइड। और अभी मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो मैं हूं इस समय पहलगाम में, और अभी खाली सुबह के 9:45 बजे हैं। और अभी जो है हम कुछ दिनों से कश्मीर को एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। एक्सट्रीम सिचुएशंस में बाइक चला रहे हैं। अभी सुबह जब हम उठे ना तो चारों तरफ हमारे वाइट हो चुका था, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा यहाँ पर स्नोफॉल हुई थी। लकीली अभी स्नोफॉल नहीं हो रही, क्योंकि जो हमारा आगे का प्लान था वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। और ये हमने रूम लिया था, कल मैंने आपको ये प्रॉपर्टी दिखा दी है। तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ से नीचे चलते हैं, डाइनिंग एरिया है वहां पर, अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर जो भी प्लान होगा वो आपको साथ में डिस्कस करता हूँ। तो यही हमारा रूम है और बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है इस समय, क्योंकि हमारे आज निकलने का प्लान है। तो पहले यहाँ से चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। हाँ, यहाँ से दिख रहा है पूरा बाहर। तो चलो चलते हैं, पहले बाहर आपको नज़ारे दिखा देता हूँ। वो हो, क्या गदर ठंड लग रही है भाई साहब, इतनी ज्यादा ठंडा हो गया ना ऊपर। और यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क है। ऊपर ऐसा लग रहा है हम हीटर में बैठे हुए थे, और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना माइनस टेम्परेचर में सीधा झोंक दिया हमें। तो यहाँ पर भी जो थी सारी, मतलब अच्छी खासी बर्फ़ भर गई थी। ये अभी क्या है, साफ़ करते रहते हैं, क्योंकि गेस्ट होते हैं ना, तो उनको आना जाना होता है। तो यहाँ पर भी हमने कल रात को बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, खेल रहे थे। अभी भी यहाँ पर ये लोग कर ही रहे हैं, और बहुत स्लिपरी है ये एरिया। भैया गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट में क्या क्या दे रहे हो आज हमें? छोला पूरी है सर, छोला पूरी और उपमा है, उपमा रखा है, और बॉइल्ड एग, क्या? बॉइल्ड बॉइल्ड एग। चलो ठीक है, ब्रेड बटर जाम टी काफी। नहीं इतने में हो जाएगा हमारा। ये भी ज़्यादा हो गया। सो स्नोफॉल दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, और ये खड़ी एक अपनी बाइक, इस पर सामान लोड कर दिया है, और एक ये खड़ी अपनी बाइक। एक्चुअली हमारा पहले प्लान था हम यहीं पर ही स्टे करेंगे, लेकिन अब हमने एकदम से प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि स्नोफॉल हो रही है, हो सकता है हमें वापस में जाने में बहुत दिक्कत हो जाए। और अब हमारा प्लान ये है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे। आगे पड़ता है आरू वैली। आरू वैली जा नहीं सकते, मैं पिछले 3 महीने जब पहले आया था तब मैं आरू वैली गया था। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली। अगर इस रूट से आगे जाएंगे, और आगे एक और वैली पड़ती है, उसको बोलते हैं बेताब वैली। तो देखते हैं अगर वहाँ तक जा सकते नहीं जा सकते। बाकी जो भी होगा आपको सीन थोड़ी देर में ऑब्वियसली बता ही दूंगा। देख रहे हो अमेजिंग सा रोड का क्या हाल हो गया। ये कल रात से ही ऐसा है, और अब अच्छी खासी स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। तो यही होटल था जिसमें कल रात को हमने स्टे किया था। अब यहाँ से निकलते हैं और अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। ओ बच गया, कोविड बच गया। मॉर्निंग स्टार्ट इसकी ऐसी हो रही है। एनीवेज चलो भगवान का नाम लेकर राइड स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। और ये जो रूट है ये जाता है अपना आरू वैली के लिए। ये देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। और यही रूट जाता है आपका बेताब वैली के लिए। एक्चुअली बेताब वैली का नाम कुछ और है, मेरे को नाम याद नहीं है। बेताब वैली इसलिए नाम रख दिया क्योंकि बेताब मूवी की शूटिंग वहाँ हुई थी, सनी देओल और अमृता सिंह की। यहाँ पर अच्छी खासी कल रात को भी स्नोफॉल हुई है। जब हम सो रहे थे ना 1:45 बजे के आसपास में, हमने खिड़की खोल के देखी, 1:30 बजे के आसपास खिड़की खोल के देखी। भाई कितना खूबसूरत व्यू लग रहा था ना। एक तो लाइटिंग जल रही थी और इतना प्यारा लग रहा था ना। अंधेरा होता ना तो दिखती नहीं है स्नोफॉल, लेकिन लाइट जल रही थी, इतना अमेजिंग और इतना सुंदर लग रहा था। हमें पता था सुबह भी होगा। और ये जो अभी है ना, ये रोड साफ़ कर दी गई है। अभी तक ये पूरी रोड वाइट थी 2 घंटे पहले तक। यहाँ 10 बजे तक, अब तो हो गए 11:45, 10 बजे तक यहाँ पूरी रोड वाइट थी, पूरी की पूरी रोड वाइट थी। तो हमें लगा आज फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर होगा बर्फ़ के ऊपर। लेकिन ये देखो, ये देखो विंटर साइड ऑफ कश्मीर।
और यहाँ पर रहने का कोई भी इशू नहीं है। आप ढूंढोगे आपको सस्ते से सस्ते होटल मिल जाएंगे, महंगे से महंगे होटल मिल जाएंगे आपको। जो हमारा रूम था मैंने आपको दिखा दिया, वो वाला हमने उसके पे किया 4500 रुपीज़ फॉर 1 नाइट। उसमें हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। पार्किंग फैसिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी तो चलो ठीक है, 11:15 हो चुके हैं। अगर यही 9:30 या 10 बजे के आसपास आते ना तो यार पूरी बर्फ़ में बाइक चलानी पड़ती, पूरी की पूरी बर्फ़ के ऊपर बाइक चलानी पड़ती। देख रहे हो 2 गाड़ियों का निकलना कितना मुश्किल है। चंदनवाड़ी जा सकते हैं? वो भी बंद है। आरू वैली और भी बंद है। कहाँ तक जा सकते हैं? वाली रोड इधर तक ही है। हैं? इधर आगे गाँव पड़ता है। साइड में फिर आगे जाओ। बस यहीं तक ही जा सकते हैं? हाँ। ये अपनी बेताब वैली, इधर आगे है। हाँ वो तो नीचे है ना, उतर के तो जा सकते हैं वहाँ। ये पूरा नीचे गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा? अच्छा ये स्लिपरी है बहुत ज़्यादा। तो इधर रखो बर्फ में, शूज वूज लगा तो घूमो। अच्छा तो ये स्लिपरी पैच होगा। मैंने एक्चुअली बेताब वैली देखा हुआ है, कोविड ने कभी नहीं देखा, तो मैंने कहा तेरे को बेताब वैली तक दिखा देता हूँ। और विंटर्स तो मैंने भी नहीं देखा। तो कोविड तो यहाँ पर हो रही है गम बूट्स, चीज़ों की शॉपिंग वॉपिंग का टाइम है। उतर 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 उतर, नीचे नहीं उतर सकता। ऊपर आ देखो बेताब वैली दिखाऊं, ऊपर से आऊँ, ऊपर से दिखाऊं देखो। नीचे से बेताब वैली क्या ही दिखेगा जो ऊपर से दिखेगा बेताब वैली। इसको ऊपर से बेताब वैली दिखाता हूँ। ओ भाई ये तो बहुत गंदी ब्लैक आइस है। बेताब वैली का जो ऊपर से व्यू आता है ना, कभी भी आप आओगे ना बेताब वैली, तो चाहे समर्स में आओ चाहे विंटर्स में आओ, जब मर्जी आना, तो बेताब वैली डायरेक्ट नीचे मत जाना। मतलब नीचे से तो दिखेगा बेताब वैली ना, टॉप व्यू जो है ना वो यहाँ से दिखता है। दिखाता हूँ मैं। और यही वाला रूट है जो लेके जाएगा चंदनवाड़ी। अमरनाथ यात्रा जो होती है वो यहीं से ही होती है। मतलब एक और भी पॉइंट है, दूसरे पॉइंट से भी होती है, लेकिन ये जो है ये भी मेन पॉइंट है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट की जाती है। ब्लैक आइस है बहुत ज़्यादा, देख के आऊँ। अब इतनी दूर आए, थोड़ा सा रिस्क और ले ले, क्या फ़र्क पड़ेगा। अल्टीमेट व्यू आएगा। इसको अभी दिखाता हूँ बेताब वैली। कोविद आजा आजा। अगर बेताब वैली का व्यू ऊपर से नहीं देखा तो क्या ही देखा। ओह मेरे भाई साहब। सो अभी हम इतनी खूबसूरत लोकेशन पे है और ये लड़का आने से कह रहा था नहीं। और जैसे इसने यहाँ पर बाइक रोकी, इसका फर्स्ट रिएक्शन ओ भाई साहब। तो ये है अपना बेताब वैली। और समर्स में तो अलग ही दुनिया दिखती है, अभी विंटर्स की दुनिया अलग दिख रही है। जो मैं पिछली बार आया था अकेला, तो ऐसे मैं घूमते घूमते गया था और यहाँ से मैंने एक घोड़ा हायर किया था और वो मुझे ऊपर वाटरफॉल के पास लेके गया था। काफ़ी इंजॉय किया था। फिर ऊपर आए, ये पूरा जंगल एरिया, मतलब पेड़ वेड़ है, उसके बीच में से निकलता है, फिर वापस आता है और हमें फिर वो ड्रॉप ऐसे करता है। तो ऐसे यहाँ पर 6 पॉइंट्स है अलग अलग। तो पर पॉइंट के 300 रुपये घोड़े वाला लेता है, जो मुझसे चार्ज किए थे उस समय, मुझे याद है। और ये बहुत प्यारी सी एक नदी चल रही है। इसका बेताब वैली इसलिए रखा है कि ना, इसमें जो सनी देओल था ना, इसी नदी में वो घोड़ा भगाता है। तो ये है खूबसूरती। ओए मेरे भाई, कैसा अच्छा लग रहा है ना? वर्थ है ना? वाइट शीप। व्यू देख तू यार, व्यू कैसा है? तू व्यू बता भाई। अमेजिंग व्यू है यहाँ का, है ना? चौड़ी कितनी है ये? चौड़ी देख भाई, चौड़ी कितनी है। और देख कई चीज़ें मैं बताऊँ मुझे क्या लगती है। ये देख, ये तेरे को दिख रहा है? मैं थोड़ा सा इनको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख, ये ऐसा लगता है कि पेड़ों के ऊपर ना कुछ फूल उग रहा है। तेरे को लगता है ऐसे? है ना, ऐसे ही लगता है कि पेड़ों के ऊपर फूल उग रहा है। तो अभी हम इस लोकेशन पे है और स्नो फ्लावर, हाँ स्नो फ्लावर लगते हैं। और ये जो रूट जा रही है ना, यही आगे जा रहा है चंदनवाड़ी, जो लगभग 13-14 किलोमीटर है। जो आगे बता रहे हैं कि रास्ता बंद है। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है चंदनवाड़ी कि मैं स्पेशल बाइक लेके जाऊं चंदनवाड़ी तक, क्योंकि मैं पहले भी जा चुका, मुझे पता है। बस ये रोड जा रही है और एक पॉइंट पे वो ख़त्म हो जाएगी रोड, उसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर वो घोड़ा लेके जाते हैं अमरनाथ की यात्रा के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये है अमेजिंग सी जन्नत। हम इसीलिए इसको बोलते हैं हेवन ऑन अर्थ, इसीलिए ही बोलते हैं हम इसे हेवन ऑन अर्थ।
ओए 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 वो हमसे डर रहे हैं, मुझसे डर रहे हैं। बेटे मौज कर दी, वाह बेटे वाह। ये क्या हुआ हैं? ओ भाई साहब ये अभी गिर गया था, उसको धक्की मार दी उसने, धक्का मार दिया एक घोड़े ने दूसरे घोड़े को, वो गिर गया। हो वैसे ही देख रहे हैं कितनी दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंडसेट में ये था कि हम 1 बजे रिटर्न करना शुरू करेंगे। अभी बजे 12:30 और मैक्सिमम आधा घंटा हम और यहाँ पर जा सकते हैं, और उसके बाद हम वापसी के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि जाने में भी बहुत बुरा हाल हो सकता है बर्फ़ का रोड पे। तो यही अभी के लिए प्लान था कि 1 बजे तक हम जितना ही मस्ती कर सकते हैं कर लेंगे, क्योंकि जो आखिरी का पैच होगा ना श्रीनगर का, वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो हाईवे ही है। तो आखिरी का पैच हम रात को भी कवर कर सकते हैं, मतलब शाम हो जाए कुछ भी हो जाए। लेकिन शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद आपको यूट्यूब पे रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा ना। समर्स का भी वही सीन आपको दिखा रहा हूँ मैं, और विंटर्स का भी आपको वही सीन दिखा रहा हूँ। समर्स में आपको पूरा ग्रीन दिखा दिया एक ही चैनल पे, और विंटर्स में आपको पूरा वाइट दिखा दिया। ओए ये तो रास्ता बंद है, बस ख़त्म हो गया, डेड एंड। गाड़ी में लेके जाएगा। कौन सा गाड़ी है? वहाँ से मैं आपको लेके जाएगा, 2 का 2 गाड़ी देगा और गाइड देगा साथ में, जो आपके फोन से फोटोग्राफ वीडियो स्टिंग निकालेगा। कहाँ लेके जाएगा? चंदनवाड़ी? जो मेन चेस्टपट है इधर का, हाँ, वो आपको घुमा के लाएगा सर। सो गाइज अभी हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जो कि अभी फ़िलहाल बता रहे हैं लास्ट पॉइंट है। इसके बाद जो है वो रास्ता नहीं है, बाय बाइक तो नहीं जा सकते, बाय कार भी नहीं जा सकते। एंड ये देखो ये चीज़ है, ये देखो। अब हमें यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल से हम लोग बाइक ले जा सके, कार ले जा सके। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, तो ये लोग लेके जाते हैं, बाय हॉर्स लेके जाते हैं, या फिर जैसे भी लेके जाते हैं वो भी मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। लेकिन बस दिस वाज द लास्ट पॉइंट जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। चंदनवाड़ी अभी भी यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। और ये देखो ऐसे रोड पूरा रास्ता बंद है, अब इसके आगे नहीं जा सकते। और ऐसे ही है आरू वैली में भी, आरू वैली में भी एक पॉइंट पे आके ऐसे बर्फ़ होगी, वो रास्ता बंद हो चुका होगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये भी, कि बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ करके देख लिया हमने। वेरी नाइस। अबे अरे रे रे, ये देखो ये हुआ तेरा, ये था, ये तूने किया, वाह। देखो तो ये हम ऐसे इस तरह से मज़े कर रहे हैं यहाँ पर। तो बस ये लास्ट पॉइंट था जैसे मैंने दिखा दिया। अब यहाँ से निकलेंगे वापस के लिए हम, और आज हमारा जो प्लान है वो है, ओए भैया ये क्या है? बर्फ का हाट है, मगर मुझे बनाना। आपको नहीं ला रही, ये क्या है? ये हाट मुझे दे दो ठाकुर। भैया शर्मा रहे हैं। कोविड, सो कोविड क्या कर रहा है तू? दिल बना रहा हूं, दिल बना। गहरा गहरा टूटा दिल। मेरे को नहीं बनता है, लगता है बनेगा। बनेगा, ये देख। वाओ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई आने का यहाँ का? मजा आया? सेक्सी, अच्छा लग रहा है ना? एकदम मस्त। अरे यार ये बनाया, ये टूट गया, ये टूट गया था, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। ये टूटा नहीं था लेकिन टूट गया ये। लेकिन देखो फाइनल कितनी मेहनत करने के बाद इसने ये बना दिया, ये देखो। सो बस अब यहीं से हम वापस जा रहे हैं। स्नोफॉल तेज़ हो रही है, यहाँ से नीचे उतरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पैच हो सकता है, क्योंकि सारा डाउन हिल है। कोविड चल, मैं निकल रहा हूँ, धीरे धीरे आ जा भाई, फटाफट। स्नोफॉल प्रॉब्लम दे सकती है ज़्यादा। ये बहुत डेंजरस है अभी इस सिचुएशन के हिसाब से जहाँ हम हैं, क्योंकि डाउन हिल में स्नोफॉल पे उतारना कोई दिक्कत नहीं आती, बट प्रॉब्लम ये होगी कि आगे जो है वो है ब्लैक आइस भी, बस यही प्रॉब्लम है।
वहाँ से निकलना ज़रूरी था क्योंकि वो लोग ज़िद कर रहे थे कि उनके साथ हम आगे जाएं। वो होती है ना एक बैठने की चेयर टाइप होती है, उस पर बैठते हैं, वो लेके जाते हैं। जाने को मैं वो भी चला जाता। वाटरफॉल है आगे, एक बहुत प्यारा वाटरफॉल है, लेकिन 2 घंटे लग जाएंगे उसमें और नीचे उतरने में पूरी वाइट हो जाएगी और फिर जान पे बनाएगी बात पूरी। जन्नत देखने के चक्कर में जन्नत नहीं जाना, सिंपल सी बात है। लॉल, अपना जन्नत यही है। ओह, तो ये रोड जा रही है नीचे, ये जाते बेताब वैली। लेकिन बेताब वैली जाने का भी कोई सेंस नहीं है क्योंकि बस वो एक खाली ग्राउंड है, पूरी वाइट वाइट होगा, जहाँ चलोगे आपको वाइट दिखेगा बस। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी घोड़े वाला सीन है नहीं हमारा। बेताब वैली मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, नीचे से भी, ऊपर से मैंने देख लिया दोबारा से विंटर्स में कैसा लगता है। तो हर चीज़ सिचुएशन देख के चल रहे हैं। तो जब हम वापस जा रहे हैं ना पहलगाम, तो इधर से है। अगर आरू वैली जा रहे हैं ना तो ये रास्ता है, आरू वैली के लिए ये रोड जाता है और ये ऊपर ऊपर पहाड़ों में लेके जाएगा। और अल्टीमेट वैली है, अल्टीमेट। अगर कभी भी समर्स में आना तो आरू वैली को मिस मत करियो, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तो नहीं जा सकते, रास्ता बंद है, जैसे अभी चंदनवाड़ी का बंद था, लेकिन कभी मिस मत करियो यहाँ पर। आरू वैली के लिए ये, यहाँ से पहलगाम, यहाँ से आरू वैली, मिस मत करियो, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ बिल्कुल प्लान करियो भाई। सो हम लोग वापस नीचे उतर गए हैं पहलगाम के लिए। तो ये है पहलगाम की मेन मार्केट, जहाँ सबसे ज़्यादा हलचल होती है, सबसे ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं। आते जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। खाने पीने रहने की सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। और हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, मतलब आपको जगह जगह पर दिखेगी। एंड पूरी भाई पूरी ठंड में भी ड्यूटी करते रहते हैं। सीरियसली हैट्स ऑफ है इन लोगों को। जहाँ खड़े नहीं हो पा रहे वहाँ पर भी ये लोग, गजब यार, ये खाली इंडियन आर्मी ही कर सकती है सही में। तो पेट्रोल भरवा लेते हैं। और इस पेट्रोल पंप से मेरी यादें जुड़ी हुई है। यादें कैसे है, जब मेरी अदर साइड ऑफ कश्मीर की राइड चल रही थी पिछली बारी जब मैं आया था 3 महीने पहले, इस लोकेशन पे मैंने एंड किया था अपना राइड का कि मैं इसके आगे नहीं कर सकता क्योंकि बारिश हो रही है और दिक्कत हो जाएगी मुझे। पेट्रोल भरवा लेते हैं। 100 रुपीज़ लीटर है यहाँ पर। भैया 100 रुपीज़ है, 100 रुपये लीटर है। ठीक है भैया। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, ये वाला जो रूट था ना भाई साहब, हम लोगों की हालत ख़राब हो गई। आपको स्क्रीन पे भी दिख ही रहा होगा। तो ये वाला सारा रूट था जिसमें सबसे ज़्यादा बर्फ़, स्नोफॉल, ये मतलब पूरा रूट ही था, यहाँ से लेकर पीछे जहाँ तक भी ये समझो आप, पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। पूरे के पूरे हम लोग वाइट हो रखे थे। मेरे मफ, मेरे हाथ, मेरा हेलमेट, हर चीज़ भाई साहब पूरा वाइट हो रखा था। और यहीं पर ही हमने, ये रहा देखो राफ्टिंग चेंज पॉइंट, एक्चुअली राफ्टिंग पॉइंट यही है। तो यहीं पर ही हमने होटल लिया था 2 दिन पहले। अगर आपने ब्लॉग देखा होगा इससे पहले के पहले वाला, तो हमने यहीं से राइड स्टार्ट करी थी। कितना फ़र्क दिख रहा है भाई। 2 दिन पहले जो हमें व्यू था वो पूरा वाइट था, पूरा का पूरा वाइट था, और अब जो व्यू दिख रहा है वो पूरा का पूरा व्यू ऐसा दिख रहा है, खतरनाक। इंटीरियर्स ऑफ कश्मीर। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये सीन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम ढलान से उतर रहे थे, ये आप दूसरा सीन भी देखो साथ साथ। तो ये वाली लोकेशन थी जब हम नीचे उतर रहे थे, अब यही वाली लोकेशन से हम ऊपर चढ़ रहे हैं।
यहाँ झमाझम बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपर एरियाज में हुई है स्नोफॉल और लोअर एरियाज में ऑब्वियसली फिर बारिश हो रही होगी। एक चीज़ तो मैंने देखी है, कश्मीर का कोई भी बाज़ार ले लो यार, इतनी हलचल इतनी रौनक होती है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है यार मैं दिल्ली की मार्केट में हूँ क्या। एक्चुअली में बहुत रौनक होती है, कोई भी मार्केट ले लो, अच्छी खासी चहल पहल, लोग घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। देखो ना अंदर यहाँ पर भी होगा अच्छा खासा, यहाँ पर भी चहल पहल है। अंदर क्या चीज़ है, हॉस्पिटल है, सॉरी मुझे लगा कोई मार्केट होगी। अभी हम आ चुके हैं लाल चौक पे, और लाल चौक की ये सारी मार्केट है, ये वैसे मैं सारा कवर कर चुका हूँ पिछले 1-2 पहले ब्लॉग के अंदर। और अभी हम यहाँ पर क्यों आ गए हैं, एक्चुअली हमारी श्रीनगर में एंट्री तो हो चुकी है, इससे आपको पता लग चुका है। एक्चुअली हम जा रहे हैं, अब हमारा जो पार्सल आना था, जो स्नो चेन्स हमने मंगाई है वो डिलीवर हो चुकी है, तो हम उन्हीं के ऑफिस में जा रहे हैं, कोरियर डिपार्टमेंट जो है उनके ऑफिस में जा रहे हैं पिक करने के लिए, क्योंकि हमारा कोई प्रॉपर एड्रेस तो है नहीं। अभी हम आ चुके हैं कोरियर सेंटर पे, और ये हमने यहाँ से पिक कर लिए, और ये अपनी स्नो चेन्स वो आगे देख लेंगे, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है तो अभी देख ले, बस वो बाद में देख लेंगे। आपको एक क्विक अपडेट देना बनता है, ये वही होटल है, होटल अल हमरा, जहाँ हमारा लगेज पड़ा हुआ है। यहीं हमने 5 रातें स्पेंड करी थी, यहीं हम 5 रातों मतलब रिलैक्स किया था। सामान उठाते हैं और फिर आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। पुरानी यादें ताज़ा करते हुए तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको लग रहा है ऐसे बर्फ है, ये बर्फ नहीं है, इसके अंदर गाड़ी है एक्चुअली, सफारी है इसके अंदर। ओ भाई साहब, सफारी जैसी गाड़ी इसके अंदर दब गई। और ये देख यहाँ पर भी आगे सेट, ये देख लेफ्ट में